बोली राम जी महाराज की। बोली स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज की। श्री प्रेमदास जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। श्री गिरधरदास जी सेवादास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। आप सब ने निवेदन है थोड़ा थोड़ा इधर आगे श्री जी आप पीछे जगह नहीं कमी होती। इस साइड में आगे श्री जी आप थोड़ा। बोलो राम जी महाराज की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद संतदास जी महाराज, श्री प्रेमदास जी महाराज, श्री गिरधरदास जी शिवादास जी महाराज, अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंच विराजमान श्री वाणी जी महाराज रे चरणों में, भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंच विराजमान सभी संत महापुरुषों रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमय माताओं बहनों, बहुत ही सुंदर महापुरुषों की पावन भूमि में बैठ और सब दिवसीय श्री संतदास जी महाराज री वाणी जी महाराज रो सत्संग रो आपाने लाभ मिल रही है। संतदास जी महाराज अपनी वाणी में मानव जीवन री मेहता बताई, सत्संग री महिमा बताई, राम नाम री महिमा बताई और राम नाम रे प्रति भगत रो कैसो प्रेम वे, कैसी टेक वे, कैसी आस्था वे, ये महाराज अपनी वाणी जी में फरमायो। और संत महापुरुषों री वाणी सब वेदारो, सब शास्त्रारो, सब ग्रंथारो निचोड़ है, जिनमें संत सरल भाषा में कल्याण रो सहज मार्ग बतायो है। बाकी धर्म ग्रंथों की भाषा देव भाषा, संस्कृत भाषा है और लंबी चौड़ी बात है, तो प्रत्येक व्यक्ति के वास्ते यह असंभव हो जावे कि वो कैसे शास्त्रों का अध्ययन करे, की भांति समझे। तो संत महात्मा सरल और सीधी भाषा में अपनी वाणी में कल्याण रो मार्ग बतायो। शरणो सदगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगति साधु की जीवित मोक्ष सुखराम। महात्मा सरल मार्ग बतायो है कि दयालु संत और सदगुरु री शरण, जिज्ञासु राम भजन, हृदय में सच्ची प्रीत और जीवन में नित प्रति संतों रो संग, ये कल्याण रो सुगम और सरल साधन है। सजनों, ये मानव जीवन एक रेलवे जंक्शन री भांति है। जैसे रेलवे जंक्शन से अलग अलग दिशाओं में रेले जावे हैं, ऐसे ही मानव जीवन रे द्वारा प्राणी परमात्मा रे लोक की प्राप्ति कर सके हैं। बुरे कर्म कर नरक और अधोगति में जा सके हैं और लग 84 योनि में भी जा सके। ये मानव रे पास में स्वतंत्रता है। तो महात्मा जी लिखे वाणी में कि 3 दिशाओं में ये गति हो रही है मानव जीवन से, कि शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी और अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। महात्मा के मानव जीवन रो अवसर पार शुभ कर्म करे, दान पुण्य करे, सेवा सुकृत करे, सबसु मीठो बोले,
नम्रता रो बर्ताव करे है, देवी देवताओं की पूजा करे है, तो बिन स्वर्ग मिले, स्वर्ग रो सुख मिले। और कई वर्षों तक वो जीव स्वर्ग में रहे, सुख रो भोग करे, और वो पूंजी खत्म होते ही वापिस मृत्यु लोक में आवे। और अशुभ करनी, झूठ, निंदा, पाप, कपट, छल छिद्रता, हत्या, धोखाधड़ी, ऐसे मानव जीवन में आए कार्य करे तो वो जीव नरक और 84 में जावे। और परमात्मा प्राप्ति रो एकमात्र साधन महात्मा संत दास जी महाराज बतावे कि परमात्मा रे लोक में जानो है तो कैसी भगवान नाव में टेक रो अंग। तो संत दास जी महाराज टेक रे अंग में प्रथम साके लिखे धर अंबर बिच संत दास, नाव निसरणी एक, और राम हमारी टेक सुर चढ़गा संत अनेक। ये परमात्मा रे लोक में जाने री निसरणी है, नाम री निसरणी। जैसे एक एक कदम बढ़ते बढ़ते, सीढ़ियों माते चढ़ते चढ़ते ऊपर चलो जावे, बिन मंजिल प्राप्त हो जावे, ऐसे ही परमात्मा रे लोक में जाने री एक ही विधि बताइए, वो है नाम स्मरण। सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सिमरन राम कार कर लीजियो दिन रात। राम भजन करो। आज महापुरुषों ने आप क्यों याद करा? आज मैं महापुरुषों ने जय जयकार क्यों करा? क्योंकि वे राम भक्ति करी, राम नाम रो सुमरण करियो। तो रराम हमारी टेक से चढ़ गया संत अनेक, अनेकों संत महात्मा रराम हमारी टेक सो परमात्मा रे लोकरी प्राप्ति करी है। ररो ममो दो ईश है, सुमरण सीधी जान, सहजे सहजे सुन को चढ़ गया संत सुजान। नाम निशरणी संत दास, लियो बिच लीजे ध्याय, जन्म मरण जठरा अग्नि सो बौरी ने भुगते आए। जो राम नाम री टेक पकड़ेला, जैसे भगत प्रहलाद जी नाम री टेक पकड़ी ही, वाणी में आवे गोकुल री गुजरी राम नाम री टेक पकड़ी ही, और ध्रुजी महाराज हरि नाम री टेक पकड़ी ही। तो सजनो महात्मा कहे ये नाम निसरणी रे द्वारा वो परमात्मा रे लोकरी प्राप्ति कर। तो राम नाम ही सार बतायो है कलयुग में। संतदास जी महाराज के सुमिर सुमिर जुग असंग बिच, तिरगे संत अनेक, कछु घटियान बदिया संत दास वो नाम एक का एक। महात्मा के असंग जुगारे बिच, आदि और अंत, पृथ्वी उत्पत्तियों ले परले तक अनेकों संत महात्मा हरि नाम रो सारो ले और कल्याण करियो, परमात्मा री धामरी प्राप्ति करी। तो वे महात्मा अपने भी नाम सुमरण रो संदेश दे दिया है। राम जी री भक्ति करी, राम नाम में बड़ी ताकत। राम जी री भक्ति करी, वे महापुरुषों में एक अद्भुत बल आयो हो। और आन उपासना ये तो सदाई वर्जित बताइए महात्मा। आज भगवान की भक्ति नहीं करा, व्यक्ति आन उपासना करेगा। अब राम भक्ति से कहीं वे उदाहरण आयो है, प्रसंग आयो है वाणी में कि एक देवापुरी नाम रो पंडित थो पीपाड़ क्षेत्र तरफ, गिरिपुरी भारती में। तो देवापुरी नाम रो जो देवापुरी बिन के था, और वो कहीं करतो कि वो रिद्धि सिद्धि रे वास्ते, करामात प्राप्त करने रे वास्ते भगवान की भक्ति तो करी नहीं, और मेला मंत्र सीख। और मेला मंत्र सीख और वो काला और गोरा भेरू ने वश में कर लिया। काला घोरा भेरू री पूजा करतो, बेने वश में कर लिया, बेरी आराधना करतो, वो मेला मंत्र करतो हो और शमशान रात्रि में जगातो हो। एक समय मेरी पूजा में कोई कमी रहने रे कारण से वे काला और गोरा भेरू नाराज वेगा, और देवापुरी ने लाभरी जगह हानि पहुंचाने लगा। लाभरी जगह
हानि पहुंचाने लग्या और इतनी हानि होने लगी बिने जिरी रिद्धि सिद्धि रे द्वारा जिरी करामात रे द्वारा कई कई क्षेत्रों से लोग मेरे पास आता है, पर अब कहीं भी हो के वे जो असुरी ताकत लाभरी जगह हानि पहुंचाने लगी और मेरी मानसिक स्थिति है जो खराब होगी, वो पागल की तरह दिखने लगी। लंबी लंबी जटा, लंबी दाढ़ी, शरीर में दुर्गंध आ रही है और भी नहीं तो भयंकर दर्द हुए तो कोई खून चूस रही हो भी नहीं, ऐसे लगता असुरी ताकत भी नहीं ऐसे नष्ट कर रही और पागल रही भांति नहीं तो भूख लगती नहीं प्यास लगती और ऐडी स्थिति वेगी कि लोग मेरे पीछे पत्थर मारने लग गया। वो चलतो चलतो पीपाड़ सिटी आया और पीपाड़ सिटी में आते समय वो एक गांव में जो बड़ो नाड़ो चलतो हो गंदो भी गंदे नाड़ा में ऊंधे मुंह पड़ गयो। ऊंधे मुंह पड़ गयो तो लोग तो आसपास में गुजरिया जा रहा है, पर पीपाड़ शहर में एक रूपदास जी नाम रा संत था जो राम नाम रल्ले वाली संत था, बहुत भजन करने वाला। वे महात्मा जी जब भी देवापुरी रे पास में निकले तो वे महात्मा मन में विचार करे, देखो देखो ये कैसे कहीं कोई मरगु है या कहीं बात हुई है, तो वे हाथ में भी पकड़ बाहर निकालो कि श्वास तो आ रही है और वो ऐसे धीरे धीरे बोल रही हो कोई पानी पिलाओ, मने बचाओ, मने ये मार दे। तो बे नाम लेवारी संत जो राम भजन करता सजनों भगवान की जो भक्ति करे बे में इतनी शक्ति आ जावे कि बे कोई मस्तक माथे हाथ भी रख दे तो मेरी पीड़ा एक पल में समाप्त कर देवे। रूपदास जी महाराज माथे माथे हाथ रखते ही मेरे शरीर जलन शांत लगी, शरीर जलन शांत हुई। आज इतने दिनों बाद में थोड़ी मानसिक स्थिति ठीक हुई जब वो रूपदास श्री चरणों में गिर पड़िया कि महात्मा जी आप ही मन बचा सको, वरना ये असुरी ताकत हमारे पीछे ऐसे पड़ी है, ये काला और गोरा बेरू के मैंने मार दे। अब मैं कहीं करूं, कोई साधन बताओ। तो रामदास जी महाराज की और कोई साधन नहीं है, तो राम राम करतो करतो खेड़ा पे चलो जा। अभी वर्तमान में जटे आचार्य श्री रामदास जी महाराज विराजे मेरी शरण में चलो जा। वे नाम लेवारी संतेरतन ऐसी युक्ति बताई जिरे द्वारा ये असुरी ताकतों भी पीछे छूट जाए और वे जो नाम बतावे, वे जो नियम बतावे, वे नियमारू पालन करी भगवान की विधिवत भक्ति करी तो थारो जन्म मरण मिट जाए। तो चलो जा। ऐसे कहते ही संत रामदास जी महाराज जो खेड़ा पारा आदि आचार्य ब्याह वे नाम लेवारी महात्मा हा, मेरू नाम लेते ही मेरे शरीर में ऊर्जा आई और वो देवापुरी पैदल चलतो चलतो खेड़ा पे आयो। खेड़ा पे आई महाराज श्री चरणा में गिर पड़ियो। तो महाराज श्री चरणा में गिर पड़ियो, महाराज मैं मर जाऊं, ये मैं ऐसे गलत आराधना करतो हो, मारी मन मर्जी री पूजा पद्धति करतो हो, मेला मंत्र सीख गो हो, मैं मने नफो भी खूब पहुंचे और अब हानि भी इतनी पहुंची है कि अब मैं मर जाऊं, केवल बचाने वाला आप हो। तो बीच में रामदास जी महाराज ऐसी वाणी फरमाई और वो वाणी जनमानस रे वास्ते आज मुक्ति रो जो संदेश दे रही है कि मानव इस जीवन में कल्याण कैसे कर सके। कल्याण तो सुगम और सरल मार्ग महात्मा बतायो वाणी में। जम द्वारे
सर्व संत महापुरुषों की जय। बड़ी सुंदर वाणी रामदास जी महाराज भी यही फरमावे, ग्राम सुमिरी प्राणिया भूले मत भाई, सुमरन बिन छूटो नहीं जम द्वारे जाए। भक्ति रे बिन, नाम सुमन रे बिन, नहीं तो सजनो ये जन्म मरण रोग मिटने वालों और नहीं जीव मुक्त होने वालों। एकमात्र आधार है वो है राम भजन। चाहे कोई भी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वक्ता हो, चाहे श्रोता हो, चाहे पंडित हो, चाहे ज्ञानी हो। महाराज कहो कहता सुनता दिन गए, कछु आतना आया, दादू हरि की भक्ति बिना प्राणी पछताया। भक्ति नहीं करी तो अंत में पछताना है। मैं कह रहा हाँ, आप लोग सुन रहे हो, पर लाभ कद मिले लो, नामरी महिमा कद समझ में आवेली। ये सत्संग अपने सार्थक कद वेली कि जदि सत्संग ने सुन और अपना वास्तव में राम भक्ति अपने जीवन में धारण कराना, भजन कराना भगवान का, और संतोरी वाणी सुन अपना अवगुण छोड़ाला। दरिया जी महाराज कहो है कि दरिया ये काया अवगुण की रास, अवगुण छोड़े गुण गहर उन जन को साबास। ये सत्संग जदि जदि सार्थक है अपने वास्ते। जब अपा महापुरुषों की बात में सुना ला, अपना जो अवगुण है वे अवगुणा ने छोड़ाला और भगवान की भक्ति कराला। ये नहीं कि अभी घड़ी दो घड़ी अपाटे बैठा तब तक तो ठीक है भाई, भगत रूप में बैठा हाँ, राम राम भी कर रिया हाँ, भजन वाणी भी बोल रिया हाँ, पर घर गया रे बाद में वेरा वे झगड़ा, बारी वाण बनती, आडा डोडा बोलना, गाली गलोच निकालनी, राम भजन करनो नहीं, तो फिर तो वो बात हैगी कि मंजारी सुन सुन कथा, कूड़ा व्रत कीना, सिर से दीपक डार के मूसा गह लीना। सजनो संत सिद्धो कह दे कि जैसे कोई एक गांव में एक पंडित जी कथा करता, पंडित जी कथा करता, एक मिन्नी हमेशा आयर बैठ जाती, वो बैठ जाती आ रही ऐसे कर बैठ जाती, तो सब लोग कहता रहे ये तो भगत है भाई, ये तो भगत जीव है कोई, क्योंकि क्या नाम कहीं लगे, ये तो भगत जीव है, भगत जीव है। और 2 घंटा कथा होती तब तक वो उठे बैठी रहती, बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती। तो एक कोई आड़ू भाई हो, वो क्यों दुकान देखा कि वास्तव में भगत है कि मिन्नी पड़ो खत्म योग नहीं भी, तो क्यों देखा तो कई करने लगा को जो सत्संग सभा में रहता वो कई दफे तो बीर माथे दीपक रख देता, क्योंकि ये हल्ले डुल्ले नहीं, सत्संग पूरी है तो दीपक उठा लेता। इतनी स्थिरता में बैठती है एक जगह। वो एक दिन कहीं करियो, वो कहीं करियो, कपड़ा रो वो छीड़ा रो ऊंदरो बनाई लेना है, ऊंदरो बनाई लेना है, सभा पूरी जमियोड़ी ही बा मिनी बैठी बीर माथे दीपक पड़ी और के वो ऊंदरो सभा में फेंकियो है, सभा में फेंकता है, कड़नी तो दिया ग्यार, कड़नी तेल ग्यार, कड़नी बाटा गिरी, वो तो दौड़ी भी ऊंदरा ला। अरे क्यों, ये तो फॉर्मेलिटी है, ये तो सत बात है, ये तो फॉर्मेलिटी होगी कि वो जब तक वो शांतर जैसे ही अपनो शिकार देखते ही वो शिकार करने को छोड़ियो। बताओ तो कहे कि सिर से दीपक डार के मूसा हर लीना, ऐसो नहीं वे सजनो, वास्तव में ही आज संत महात्मा की तो प्रयत्न कर रहा है। संत महात्मा सत्संग रे द्वारा, शब्दों रे द्वारा बार बार अपन जगा रिया। ये इतने बड़े कार्यक्रम क्यों रखा जा रहा है, सत्संग रहा, इतने संत महात्मा ने क्यों बुलाया जावे। कोई जीव रे कोई बात लग जावे, वो अपना विकार छोड़ दे, वो अपना दुर्गुण छोड़ दे, नशा पता छोड़ देवे, वो राम जी की भक्ति में लाग जावे। यही इरो विशेष जो मुख्य उद्देश्य यही है। सत्संग सुननी है, ध्यान पूर्वक सुननी है, एक एक बात ने ग्रहण करनी है, जीवन में बदलाव लाना है। महापुरुषों रे यही कहना है। और महात्मा कह दियो कि सुमरन बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाए। बिन भक्ति तो छूटने रो काम है नहीं। सब दुनिया भर में फिरे तिर तरु वर्ता, जैसे पानी ओस का कछु कार्य नहीं सरता। मुखी राम भक्ति है कल्याण दो साधन। तीर्थव्रत कैसा है कि जो कोई जीव भक्ति में लागू नहीं है, अभी जिन्हें भक्ति मिली नहीं है, तो वो तीर्थव्रत भी करो, ठीक है, बिरो कुछ तो पुण्य मिली, कुछ मानसिक स्थिति भी ठीक हुई। परमात्मा के जब बात कल्याण री आवे तो एक ही बात, दरियाव जी महाराज कहो वाणी जी में कि रंजी शास्त्र ज्ञान की
अंग रही लपटाई, सदगुरु एक ही शब्द में दीनी तुरंत उड़ाई। एक शब्द किसी हो बताओ कि एक शब्द सु वो रंगी उड़ा दी, एक शब्द वो राम राम, एक शब्द गुरु कहो राम राम करो, यही सार। तो कहे ये दुनिया भर में फिरे तिर तरुवरता, जैसे पानी उसका कार्य नहीं सरता। तीर्थ, अभी आप सत्संग में आया हो, ये भी एक तीर्थ, एक आप तीर्थ यात्रा जी तो आपने फल मिले। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील संतोष दया जहाँ तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान की धारा बहे, हाँ पलटू गुरु दरिया में नाई ले तो फिर दुर्मति नहीं रहे। ये सत्संग तीर्थ। तीर्थ यज्ञ समान भी बताइए, संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। और व्रत, व्रत कह लेनो है, व्रत यानी व्या करे संकल्प, तो ये व्रत लो कि मैं नशा पता छोड़ा, ये व्रत लो। आज रोटी कौन जीमा, ये कोई व्रत थोड़ी। रोटी नहीं जीमे भी दिन मतीरा जीम लेवेर, काकड़ी जीम लेवेर, और कुछ जीम लेवेर, तो पूरे दिन जीम तो ही रहेगा। आज कहीं करियो, इक्यावनों करियो, 51 दिन तो लोग ज्यादा जीमे, और ज्यादा जीमे पूरे दिन नीति दान में रहे, ये भी। तो वो व्रत काई लाभ करने वालों है सजनो। व्रत यानी प्रण। महात्मा तो कहे ऐसो व्रत लो जो आजीवन भर नहीं टूटे। ये व्रत लो के माता पिता री सेवा करा, ये व्रत लो कि कोई ने गाली गलोच नहीं करा, कोई अपमान नहीं करा। ये व्रत लो कि जिंदगी में भी बीड़ी गुटखा तंबाकू सिगरेट दारू अमल गांजा अरे हाथ नहीं लगावा। ये व्रत लो भाई, कूड़ कपटा छोड़ा, निंदा छोड़ा, ये व्रत लो। महात्मा ई व्रत ने मैं तो दियो। मैं और मारे गुरुजी एक दफे कोई एक घर सत्संग में गया, तो बाप जी की सत्संग क्या नहीं राखी कि पुनरू उजबणु राख्यो। महाराज की ठीक है, पुनु तो छोकी अंदर क्यों उजबे करबो करे, पुनु तो ठीक है। नहीं ये कह दियो पुनु उजबनी है, तो पुनु क्यों उजबे, बीड़ियान उजब ले गले, बीड़ियान की उजबे छोड़ दे आज, ये पुनु ये बीड़ियान उजले, यानी अब छोड़ दे। उजबणु अर्थ यही है कि बाद में नहीं करा, चाय छोड़ दो, नशे छोड़ दो, अनेक मुंह है। तो कहने और अर्थ ये है कि महात्मा और ये व्रत लो कि राम भजन करा, ये व्रत है, ये सच्चो व्रत। जैसे पानी उसका कार्य नहीं सरता। अब लिखे त्यागी तपसी मुनि जना, पढ़िया और पंडिता, नाम बिना खाली रहा सिद्ध उठता घटता। हरि नाम रे आगे त्याग है, तो महात्मा के त्यागी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे मुनि हो। कई लोग मुन भी रखे हैं, देखता कि कई मतलब ने 1 घंटा री मुन रखती, सांझ री समय वो चांद री समय वो तो बिन देखा रे बाद में भोजन करती। महात्मा कहे मुन री कोई आवश्यकता नहीं, आप मुन रखो 1 घंटे, मेरी बजाय आप 1 घंटे एकांत में बैठ राम राम करो तो वो अधिक लाभदायक। समझ गए आप? वो मुन रखे और बोले तो है को नहीं, इशारा करे यूं कर दे अगला होनी जनी बात नहीं कि तो दुख पावे वो माइन में रखे दे रहे पानी पाई दे भाई कि तो हो रो काम। तो संतरी किसी मुन, संत महात्मा किसी मुन ने मैं तो दियो है। संत महात्मा कहे भाई व्यर्थ में मत बोलो, कहीं कहो है व्यर्थ में मत बोलो। ये मुन है, ये सदैव मुन है। बोलते समय ध्यान रखो, वाणी रो दुरुपयोग मत करो, यही मुन है। जहां आवश्यकता पड़े मुझे बोलने में कोई हानि नहीं। तो बोलते समय 5 चीजों का ध्यान रखना महात्मा कहे। ये मुन रे बारे में बात आई तो प्रथम तो कि कब यानी कणाक बोलना, किरूं बोलनो, कहीं बोलनो, कितो बोलनो और किखर बोलनो, यानी कब किससे क्या कितना और कैसे। ये 5 चीजारा बोलते समय ध्यान रखना। कब तो समय रो सूचक है, कराक बोलनो। जैसे कोई 2 व्यक्ति बात कर रहा है, 2 बड़े आदमी बात कर रहा है, तो बीच में बोलना गलत है। कोई बात हो रही है तो सुनो, चुप रहो, ये बात है। हर समय नहीं बोलना, एक समय वे ये सत्संग री भी समय निर्धारित, सत्संग उपदेश री भी समय निर्धारित है कि अभी 2 घंटे आपने सत्संग सुना है, संत ज्ञान री बातें कही। अब इस दो फिरी भी तो बार चांतरी मात बैठ जे ले आओ ज्ञान री बातें होनो,
कौन सुने भाई बेटे, आदमी रुकाई मूड रहे, उस समय नहीं। तो बोलते समय ये जरूरी है ध्यान रखना, किस समय बोलूं, हर समय नहीं बोलूं। कोई ने समझानो वे तो भी इस समय रो ध्यान रखनो कि अभी रो मूड ठीक है कि नहीं है, समझावा कि नहीं समझावा। तो किरूं बोलनो के पात्र देखो, आगे पात्र ही नहीं है, ग्राहक होवे हिंग कार काम बतावे हीर। तो पात्र देखकर फिर बात करनी। जैसे कई दफे ऐसे भक्त लोग में चले जावा जो बहुत राम से नहीं वे, जो वाणी रा जानकार वे, तो बूठे वैसी बात करनी पड़े है। कई जगह ऐसे गांवों में जानो पड़े है जिनका गांव ने कभी सत्संग मिली नहीं, कभी सत्संग रू काम ही नहीं पड़ी, तो मैंने फिर बहुत सरल भाषा में और सीधी बात समझानी पड़े है। जैसो पात्र वे मेरे अनुसार वो बात करे, और कि तो बोलनो समेरी सीमा बनी, समेरी सीमा बनी। जैसे कोई आदमी ने कैसा 2 शब्द बोलो, आप 2 शब्द अर्थ के थोड़े शब्द में आप कह दो अपनी बात, तो ज्ञानी तो थोड़े शब्दों में अच्छी बात कह दे। वो तो इतो ही कहीं रुक जाए कि भाई 6 शास्त्र 18 पुराण में बात लिखी है, 2 सुख दिया सुख होते, दुख दिया दुख होई, मैं अपनी वाणी में विराम दूं, बस ठीक है। थोड़े में बहुत कुछ कह दिया, अब कहे 5 मिनट रो ले बैठ जाओ 1 घंटे छोटे में, तो वो समय रो मैं तो नहीं समझ। तो कितो बोलनो है ये भी ध्यान रखनो, और जठे ज्यादा बोलने की आवश्यकता है उठे सत्संग में लंबी धारा भी चलानी पड़े। कैसे बोले, सत्य बोले, सत्य बोलनो, ऐसी बात नहीं बोलनी, झूठ नहीं बोलनो। तो महात्मा कहे, ये संत कहे कि कम बोलो, और उचित जगह है उठे ठीक प्रकार अपनी बात रख दो, पर मौन रखने अच्छो है कि आप कम शब्दों में बात कह दो और राम भजन करो। तब से त्यागी मुनि जना महात्मा वाणी में कहो, हस्तामल जन्मंत नहीं बोलिया, और वर्ष 12 ताई जे आ मुक्ति मून में होती तो दत्तरे पास में क्यों जाई। आज जोगिया 17 शब्द ले भेवा और भजो देव सिर देवा। हस्तामल महात्मा आज जो 12 बरस तक मौन रखी, बोलिया नहीं, फिर भी जब बात कल्याण री आई तो मून सु पार नहीं पड़ी ही। बिन एक अच्छे और ज्ञानी दत्तादर जी महाराज रे पास में जानो पड़ियो, तो दत्तादर जी महाराज युक्ति बताई कि ऐसे भक्ति करोला तो कल्याण होगा। और भी कहो है कि सुखदेव सा कहता जुगमाई जन्मत छोड़ सब दिया, जे आ मुक्ति त्याग में होती तो जनक जी ने गुरु क्यों किया। तो केवल त्याग में ही मुक्ति नहीं, कैसे, यदि त्याग में ही मुक्ति हो जाती तो सुखदेव जी महाराज तो 12 बरस तक मारे गर्भ में दिया, और जन्म होते ही सब कुछ चीजें छोड़ और चले गया वंदरी तरफ, पर फिर भी कसर रह गई ही। विषय में क्यों नहीं, वैकुंठा से पासा फेर दिया बने कि जाओ आप रे गुरु जी नहीं है, तो मैं फिर गुरु क्यों बनूं, महाराज जैसे तो कोई त्यागी नहीं है। तो आपने त्याग रो अभिमान है, जनक जी महाराज के पास में जाओ, वे ब्रह्म ज्ञानी संत है, और मेरी चरण शरण लेने सु और मेरी शिक्षा ग्रहण करने सु, मेरे द्वारा बताई गई भक्ति करने सु आप उद्धार हुई। तो सुखदेव जी त्यागी हार गुरु किन बनाया, जनक जी महाराज ने जो ग्रस्त में रहता पर विदेही पुरुष। तो केवल त्याग नहीं मुक्ति माननो, ये भी ये बात में भी कोई अधिक सार नहीं। कई केवल साच में ही मुक्ति मान ले रहे, कैसा साच बोला झूठ कौन बोला, राम राम री कहीं आवश्यकता है, तो वो भी पार नहीं पड़े। 5 पांडव 6 द्रौपदी सरसा जन को आया, जे आ मुक्ति सत्य में होती तो वाल्मीकि ने क्यों लाया, केवल सत्य में ही सत्सो ही कल्याण वे। तो जब पांडवारे यज्ञ में पांचान शंख नहीं बाजियो हो, तो बीच में एक नाम लेवारी महात्मा वाल्मीकि जी आया, और वाल्मीकि जी रे भोजन करने सु वो जो अश्वमेघ वो यज्ञ पूर्वियो और पंचायन संघ बिने बजाए बाजियो। तो कल्याण की जो युक्ति है वो कोई एक चीज मात्र निर्भर नहीं है, वो सदगुरु जो युक्ति बतावे है, वे युक्ति के द्वारा कोई साधन करे है, कोई सुमरण करे है, तो बिरु कल्याण वे है। और भी महात्मा कहो के वन का ऋषि सभी मिलके और उद्वालक घर आया, जे आ मुक्ति तप में होती तो नाश केत ने क्यों लाया,
और जोगिया 17 शब्द ले भेवा। वेद पुराण पुराण 18 सिद्धर साधक वाणी के सुखराम वेद बिन बजियारो छाछ ऊपर लो पानी। तो महात्मा कहे वो भेद अपाने संत बतायो, वो युक्ति अपाने संत बताई। वो युक्ति कहीं के दरियाव जी महाराज कहो कि जन दरिया गुरुदेव जी सब विधि दी बताई। जो चाहो निज धाम को श्वासो सांसो ध्याई। श्वासो सांस परमात्मा रो भजन काम करते हुए भी कर सका। इनमें कोई तकलीफ है नहीं, यही नहीं कि एक जगह ही बैठना है। आप काम भी कर सको, राम राम कर सको। माता बहने घर में कोई कपड़े की सिलाई करे, वो सिलाई करते करते भी राम राम कर सके। कोई और भी घरों कार्य करे तो घरों कार्य करते करते भी वो मुख से राम राम कर सके। तो महात्मा कहे कि वो हाथ सु काम और मुख सु भगवान की भक्ति और सुरती, वो सुरती हरि नाम में सुरती लगी रहे। वो संसारा सारा कार्य करे पर भी सुरती कठे लागी रहे, सुरती हरि रे नाम में लागी रहे। जैसे पिणिहारी पानी भरने जावे, मेरे सिर माते गड़ो रहे, गड़े रे ऊपर चरी रहे, वो बाकी सहेलियों सु हंसती बोलती भी जावे है पर वो घड़ो नीचो नहीं पड़े है, क्योंकि बिरु ध्यान कटे है, बिरु ध्यान गड़े में है। ऐसे ही भगत रो जो ध्यान है, भक्ति री जो सुरती है, जो गुरु महाराज शब्द दे भी शब्द में रहे। साथ में जो धर्म ग्रंथों में नियम बताया है, शास्त्र अनुकूल आचरण करे, वो संत लक्ष्मण रेखा बताइए। 10 दोष बताया है, जिनमें 3 शरीरा दोष, 3 मनरा दोष और 4 वचनरा दोष। ये 10 दोषों ने छोड़ो और कल्याण, कल्याण में फिर कोई संदेह नहीं। 10 दोष साने छोड़नो। और जो महात्मा बताया है 32 लक्षण, वे लक्षणों ने, वे नियमों ने अपने जीवन में उतारना, वो कहीं एक वो लक्ष्मण रेखा है भक्तों रे वास्ते। ये बीड़ी जर्दा गुटखा नहीं खाना, आन देवरी पूजा नहीं करनी, और भी कई चीजें महात्मा बतावे। वो नियम क्यों बतावे कि वो एक लक्ष्मण रेखा है। जैसे जद मेरू विषय नहीं, संतों री सत्संग नित्य प्रति करे। जैसे कोई बड़ो मकान वे तो भी मुझ झाड़ू हमेशा निकाला, हाँ कि एक दिन निकाला भी मकान री सफाई रे वास्ते झाड़ू हमेशा निकालना पड़े। ऐसे ही अंतःकरण ने साफ और शुद्ध करने वास्ते संतों री सत्संग जो नित्य प्रति, सत्संग नित्य प्रति कीजिए। मति होई निर्मल सार रे, रुचि प्राण पति से उपजे अति लहत सुख अपार रे। मुख नाम हरि हरि उचरे, श्रुति गाय गुण गोविंद के। महात्मा के संतों री सत्संग नित्य प्रति और एक टेक परमात्मा रे नाम री, एक राम जी ने ध्यावे, एक राम जी रो नाम। महात्मा कहो ना दादू एक राम के नाम बिना और जीव की जलन नहीं जाए, कहते ही जो पचमुए कर कर कोटि उपाय। एक राम जी रे नाम बिना ये जीवरी जलन शांत होने वाली है ही नहीं। अपने मध्य में मेड़तारा वर्तमान एमएलए साहब श्री लक्ष्मण राम जी कलरू अपने मध्य में पधारिया है। आप ऊपर पधारो और पूज्य वाणी जी महाराज रो माल्यार्पण करो। आपने निधन रहेला। बोली राम जी महाराज की, आनंद श्री दरियाव जी महाराज की। राम जी राम साहब वाणी जी महाराज रो स्वागत कर दिया है लक्ष्मण जी। एक बार जोरदार ताली लक्ष्मण राम जी रे वास्ते। ये बड़ा संत स्नेही है और संतान रो आशीर्वाद आप माते रहो है। तो ये बार भारतीय जनता पार्टी सु आप राजस्थान री विधानसभा में पहुंचा। भगवान सु यही प्रार्थना करा, भगवान आपने लंबी उम्र दे और 5 साल रो मौको आयोड़ो है साहब, सेवारो लावो पूरो लेनो है। ये देख लो, एक बार जोरदार ताली सर वास्ते। बोली राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। तुम आत्मा कहे एक राम जी ने ध्यावे, एक नाम री टेक महात्मा बताई दी। तो महात्मा कहे एक धर्म और ध्यान बिच लागत धक्का अनेक,
संत सोही जन संत दास जो छोड़े नहीं नाम की टेक। महात्मा कहे फिर राम भजन करते करते जीवन में दुख भी आ जावे, जीवन में कभी सुख भी आ जावे, तो भी वो भगत अपने धर्म ने नहीं छोड़े। सुख दुख में भी भक्ति नहीं छोड़े, बिनी बलिहारी है महात्मा। सुख दुख आन पड़े कोई भारी, हरक शोक मत लाओ रे, ज्ञान खड़क ले मन समझाओ, और होन हार सो जानो रे। सुख दुख में भी हर्षित और दुखी नहीं वे, हरक शोक मत लाओ, और ज्ञान खड़क दे मन समझाओ। ज्ञान री तलवार रे द्वारा ही मन ने समझावे। अक्सर ये भी करे कि आदमी भगवान ने भी माने, धर्म ने भी माने, धर्म पुंद्रो काम भी करे, पर जीवन में थोड़ो बहुत कष्ट आ जावे, थोड़ो बहुत कष्ट आ जावे तो वो भगवान की भक्ति में बेमुख हो जावे। वो के भगवान की भक्ति में कहीं सार है, भगवान की भक्ति रू कहीं अर्थ है, मैं भगवान की भक्ति करी मैंने मिलियो कहीं, तो यानी वो सिकल विकल हो जावे। पर सजनों, सुख और दुख ये जीवन रा दो पहलू है, और भक्त ने सदा यही सोचो कि जीवन में सुख दुख आवे तो राम जी अपनी परीक्षा ले रही है, और परीक्षा में जो पास हुए हैं, परीक्षा हर व्यक्ति री वे है जीवन में, तो परीक्षा में पास हो जावे, मेरी परमात्मा रक्षा करिया करे, मेरी परमात्मा अरस परस रहा करे। संत दास प्रहलाद के रया दृढ़ एक राम, राक सब ही पच मुआ पर सरिया नहीं वहां का काम। संत दास जी महाराज के जद भी टेकरी बात आवे, निष्ठारी बात आवे, तो भगत प्रहलाद रो जिक्र प्रथम में कहो जावे कि भगत प्रहलाद जी रे जीवन में कितना कष्ट पड़िया है भाई। पर राक्षस से पचमुआ, राक्षस सारा एक तरफ और भगत प्रहलाद एक तरफ। राक्षस हजार कसौटी दे दी ही प्रहलाद ने, हजारों साजिश कर ली ही मारनी, पर प्रहलाद रे एक राम जी रे नाम री टेक ही, तो प्रहलाद रो कोई बाल भी बांको नहीं कर पाया भाई। ये वाणी में सुना है। कई दफे देखा कई लोग आवे कि महाराज मैं संतों जुड़ियोड़ा हाँ, मैं राम राम भी करा हाँ, सत्संग में भी जावा, फिर भी माँ में दुख क्यों पड़े है, फिर भी माँ में कष्ट क्यों पड़े है। और मारो तो मन करे कि यूं लागे माने कि राम राम में की सारी कुल। तो ये समय वो है जिस समय कायर आदमी कच्चो जो भगत हुआ करे भक्ति छोड़ देवे, पर जी में दृढ़ता रहे वो भक्ति नहीं छोड़े। भाई प्रहलाद जी एक राक्षस पुत्र हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप पुत्र जी नगरी में प्रहलाद जी रहता है। भी नगरी में हिरण्यकश्यप अपनी मन मर्जी रो वरदान प्राप्त कर भगवान से, और पाबंदी लगा दी ही के कोई भी राम राम नहीं कर सके है, कोई भी कोई अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सके है। ये पूरी नगरी रे वास्ते भगवान में ही। सजनों देखो, बिन तपस्या रो अहंकार आएगो हो, और महात्मा कहे जद भी मानव में अहंकार आ जावे तो ये देख लेनो कि अब इरे पतन रो समय आ चुको। अहंकार आयो, पाबंदी कर दी नगरी में भक्ति री, पर सजनों ये भक्ति रो मार्ग आदू है। ये राम जी रे नाम में वो प्रभाव है कि आज तक जो भी धर्म खंडना री कोशिश करी, जो भी धर्म ने नष्ट भ्रष्ट करने रो प्रयास करियो है, वे अधर्मी लोग खुद भ्रष्ट होगा, पर धर्म आज तक नष्ट और भ्रष्ट नहीं हुए। हजारों वर्षा सु, कई वर्षों सु विधर्मी लोग ये परितन करियो कि जी अयोध्या में भगवान राम जी जो भगवान राम जी जन्मभूमि ही, और भी जगह माते मंदिर नहीं बननो। लाखों लोग ई कोशिश में रहा, पर सजनों धर्म तो धर्म ही है। आज अवधपुरी में भगवान राम जी रो भी जगह माते जठे जन्म भी हो, जठे मंदिरों भी निर्माण भी हो है, और आने वाली 22 तारीख को बुटे भव्य उद्घाटन भी है। तो कहने रो भाव ये है सजनों, अब वो पूर्ण प्रयत्न करने लगो, पूरी कोशिश करने लग गयो कि मैं
कोई भगवान री भक्ति नहीं करने दू ही दुनिया रे वास्ते भगवान में ही। अब प्रहलाद जी बड़ा भैया तो पिता रे पद चिन्हों माते प्रहलाद जी चलने लग गया और सैनिकों ने साथ में रात्रि समय पूरी नगरी में घूमता हा कि कोई भक्ति तो नहीं करे। पूरी नगरी में घूमता हा और देखता हा कि कोई पूजा संध्या वंदना तो नहीं करे है। एक दिन वे अपने सैनिकों के साथ में नगरी से गुजर लिया संध्या री समय ही भी समय प्रजापत कुम्हार समाज में जो विवाह श्रियादे माता और श्रियादे माता रे पति रो नाम हो सांवलो राम जी कुम्हार। वो पति पत्नी भगवान रा बड़ा भगत था, वो आस्तिक था, वो चुपके से भगवान री भक्ति करता है। पर भी सांझ प्रहलाद जी जब सैनिकों के साथ निकले तो जोरू जोरू रोने री आवाज आ रही है और साथ में राम राम री आवाज आ रही है। तो प्रहलाद जी कह रहे कि अपनी नगरी में पिताजी री मनाई रे बावजूद भी राम राम कौन करे, अंदर जावे। श्रीयादी माता रे आंखों में आंसू बह रहा है, वो राम राम करे। प्रहलाद जी बाल स्वभाव से पूछे माई नगरी में मना है राम राम भी, पिताजी री मना करी उड़ी फिर भी आप राम राम क्यों करो। तो एक मातृत्व भाव से प्रहलाद ने श्रीयादे माता समझावे कि हे राजकुमार, जो न्याव कुमार लोग जो बर्तन पकाने रे वास्ते वो न्याव बनाता है, मारे पति देव ने पतो नहीं हो और बे न्याव में अग्नि लगा दी और भी न्यावड़े में एक बिल्ली ब्याई हुई ही, बिल्ली रा छोटे बच्चा है और ई अग्नि में ई न्याव में वे रहेगा, न्याव में अग्नि चेतन वेगी। अब मैंने परमात्मा रे अलावा कोई भी बचावनी हुई संसार में नहीं है, तो परमात्मा तुम्हारा पिता है। तो सोच प्रहलाद, कहीं जलती अग्नि में भी तारा पिता है, बिल्ली रा बच्चा ने बचा सके? नहीं बचा सके। हे प्रहलाद, थारा पिता तो झूठ मूठा भगवान बनियोड़ा है, थारे पिता माते तो अहंकार छायो है और काल वो पुरुष आयो है। पर मारा परमात्मा महारा राम जी जो पूरी दुनिया बनाई है, वो सृजनहार परमात्मा रे नाव माते मने तो विश्वास है कि वो जलती अग्नि में भी बिल्लीरा बिचाने जिंदा रहा। तो प्रहलाद जी बोले कि यदि ई अग्नि में भी बिल्लीरा बच्चा जिंदा रहेगा तो हे माता, जैसे आपके वो वैसे ही मैं करा और भी भगवान की भक्ति करा और बिल्लीरा बच्चा जिंदा नहीं रहा तो फिर मृत्यु दंड दियो जावेला तने और थारे पति देव ने। वो हामी बर ली। अब भी एक भक्त ने भगवान माते की तो दृढ़ विश्वास हो, वो बोले बिल्लीरा बच्चा ने राम जी जिंदा रखा और आर्त भाव रे साथ में रोने लगी, विरह करने लगी और परमात्मा ने पुकार करे और परमात्मा कैसे भी जलती अग्नि में भी बिल्ली रे बच्चे ने जिंदा रखे। गायो है महात्मा। श्रियादे सेवा में बैठी ध्यान धरियो धनियारो, अरे श्रियादे सेवा में बैठी ध्यान धरियो धनियारो। जलती अगन में राजा, जलती अगन में न्याऊ पकायो काचो, न्याऊ पकायो काचो साधु भाई राम भयो डर काको। राम भजो विश्वास राखजो, राम भजो विश्वास राखजो। साया
पर जो मांग्यो करते हैं ईश्वर थारो। अरे खम्भ फाड़ हरि दर्शन दीना, खम्भ फाड़ हरि दर्शन दीना। पंत पिता वालो भाग्यो, पंत पिता वालो भाग्यो संता राम भजो दर काको। राम भजो विश्वास राख्यो, राम भजो विश्वास राख्यो। शायद भीड़ी थारो संता राम भजो दर काको। अरे कालग वरुण कठालक बाजू सारियो काज सवारो। कालग वरुण कठालक बाजू सारियो काज सवारो। साई कबीर दास समरथ स्वामी, साई कबीर दास समरथ स्वामी। पद बानेरी राखो, पद बानेरी राखो संतो राम भजो दर काको। राम भजो विश्वास राखजो, राम भजो विश्वास राखजो। शायद भीड़ू थारो, शायद भीड़ू थारो संता राम भजो दर काको। बोलो राम जी महाराज की, बोली भक्तुर भगवान की। राम भजो विश्वास राखजो तो साई बीड़ी है थारो। हे प्राणी, भक्ति के साथ विश्वास अति जरूरी है। और श्री दे माता ने अटल विश्वास हो अपने इष्ट प्रति, अपनी वो दृढ़ टेक के साथ भक्ति करने वाली माई ही कह दियो कि मारे परमात्मा जरूरी जलती अग्नि में भी बिल्ली रे बच्चे ने जीवित रख दिया। प्रहलाद जी चलिया गया पर कैसी कृपा हुई परमात्मा की। सजनों, वो न्याव जिस दिन वो खोलियो हो भी न्याव ने तो देखे है अग्नि जो शांत हुई तो बी में हरी हरी घास उगी ही और छोटे छोटे बिल्ली रा बच्चा खेल दिया। महात्मा के जलती अग्नि में मिनिया राख्या और राम पुकारियो श्रिया के सुखराम नाम है ऐसोर करणी बिना उधरिया। सुखराम जी महाराज के जलती अग्नि में भी बिल्ली रे बच्चों ने नाम रे प्रभाव से वो माता श्रिया दे जीवित राख दिया। एक ही दो अक्षर रे नाम में इतनी शक्ति है भाई। पर इन्हें विधिवत कोई सुमरण करे, गुरु महाराज रे द्वारा उपदेश ले भक्ति करे तो इनमें वो शक्ति पैदा हो जाए। संतों के पास में ये शक्ति तो है, ये प्रभाव संतरी अंतिम शक्ति यही है। शब्दरी शक्ति, शब्द पावर, शब्दरी ताकत। तो महात्मा कहे प्रहलाद जी रा भी दिन सु भाव बदल गया। पहले तो प्रहलाद जी प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, हे राम जी, कृपा करो मैं आपकी भक्ति करूं, ऐसो मने ऐसी मने ताकत दो, ऐसो संबल दो मने। भी समय प्रभु प्रणसु नारद जी महाराज पधारिया और भगत प्रहलाद जी ने नाम उपदेश दियो। प्रहलाद जी गुरु नारद जी महाराज और फिर नाम उपदेश ले और भक्ति मार्ग में निकल पड़ा प्रहलाद जी। पहले पिता ने भी समझाया, हे पिताजी आप ये नीति मत करो, आप ऐसे ऐसे धर्म ने नष्ट भ्रष्ट मत करो, आप मन मानो आचरण करो मत। हिरणाक्ष कुछ समझियो नहीं। प्रहलाद समझावे उधर विनाशियो आए के रत्य हो कौन छुड़ावे। पर वो तो दुष्टि पापी भी बात में समझो नहीं, बल्कि उल्टो विरोध करियो हो।
उल्टी प्रहलाद री बात ने नहीं मानी ही और प्रहलाद ने नाम छुड़ाने रा अथक प्रयास करिया, गुरुकुल में भेजा है और गुरुकुल में कयो हो पंडित लोगा ने कि निपुण राजा बने ऐसी शिक्षा दे, कैसे भी कर इरकनु भगवान की भक्ति छुड़ाओ। अब सजनो महात्मा कह जी कपड़े माते मजीठो रंग लाग जावे तो बिने धोने वो मजीठो रंग उतरे नहीं, जैसे जैसे बिने धोवे वैसे वैसे वो रंग और अधिक शुरुंग होतो जावे। प्रहलाद जी ने जैसे जैसे कष्ट दिया, नाम छुड़ाने रो प्रयत्न करियो, वैसे वैसे भगत प्रहलाद जी की भक्ति में और निखार आया। प्रहलाद जी और समुद्र साथ में भक्ति करता गया और स्कूल में जिस समय गुरुकुल में पढ़ता हा तो बाकी गुरुकुल रे विद्यार्थियों ने भी राम नाम रे स्वभाव पटक दिया थे भी राम राम करो, और गुरुकुल रे विद्यार्थी बाकी भी राम राम करता हा। तो अनेकों यत्न कर लिया, अंत में जीत की भी, अंत में विजय प्रहलाद री भी और हिरण्यकश्यप री दुर्गति भी, पर सजनो प्रहलाद री नाम रे प्रति टेक ही। तो संत दास जी महाराज कहे संत दास प्रहलाद के रेया दृढ़ एक राम, राग सब ही पचमुआ सरिया नहीं वहां का काम। अब के गुदड़ियां गाड़े मते, घास फूस मत नाई, राम नाम सिंधु सबदर सो ले रख्या मन माई। जो संत दास जी महाराज री वाणी है वो महात्मा कह रिया कि गुदड़ियां गाढ़े मते, गाढ़े यानी करोड़ो मत, मजबूत मत, गुदड़ियां यानी ये गुदड़ संप्रदाय। संत दास जी महाराज ने उपाधि पाई ही गुदड़ भाषारी, अपने साथ में एक गुदड़ी रखता, एक ही गुदड़ी रखता। संत दास जी महाराज जारी वाणी एक साथ में गुदड़ी रखता और कुछ भी नहीं रखता और बड़े हिरंबर महात्मा हा, भजन करने वाला संत हा। तो के गुदड़ियां गाढ़े मते, घास फूस मत नाई, राम नाम सिंधु शब्द ले रख्या मन माय। आशा एको राम की पकड़ खड़ा निजदास, और सबे ही संत दास जूटा है विश्वास। एक आस परमात्मा री। संत दास जी महाराज कहे बीरो काम कभी बिगड़े नहीं, मेरा काम ने कोई बिगाड़ नहीं सके, ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई। तो ही महात्मा अब कहे राम नाम बिन आवे नहीं, संत दास दे धार कर, जो देवे करता दीदार, तो ही नाम बिना आवे नहीं संता को इतबार। संत दास जी महाराज के यदि करता स्वयं सामने दे धार प्रकट हो जावे तो भी नहीं माना, मारे तो आधार केवल एक हरि नाम रो है, नाम रो आधार। ऐसे नाम रे आश्रित महात्मा व्याह करता आई कर मुक्ति की, कोई कहे दूसरी ठोर, तो ही संत नहीं माने संत दास एक निरंकार बिन और। संत दास जी महाराज के तो भी निरंकार महाराज बिन और नहीं माना। जाका शब्द सु संत दास आसमान फट जाई, नाम बिना संता तने वो नहीं आवे दाई। करता कंचन कर देवे धरती और आसमान, तो ही नहीं मेरे संत दास एक राम नाम के समान। राम नाम ने महात्मा जी राम नाम रीति महिमा गाई। कोई एक बदले नाम के जे ले सिर दूर करंत, तो ही राम नाम री संत दास पथ नहीं छोड़े संत। राम नाम री पथ भक्त छोड़े नहीं। देखो सत्संग भी चल रही है, इस सत्संग रे मध्य में ही देवरी धाम भोलाराम जी महाराज री देवरी धाम रतकुड़िया सो उत्तराधिकारी जी महाराज श्री रामदास जी शास्त्री जी पधारिया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि रे साथ में महाराज श्री रू स्वागत। साथ में ही भोलाराम जी महाराज रे आश्रम जोधपुर सु परम पूज्य हीरादास जी साहिब भी अपने मध्य में पधारिया है। एक बार महापुरुषों के चरणों में प्रणाम और जोरदार करतल ध्वनि के साथ में संत महापुरुषों को स्वागत। तो देखो कि ये मेलो है, थोड़े में ही आपने समझना है, क्योंकि संत महात्मा बहुत विराजिया है और सब संतों की अपने वाणी रो
लाभ लेना है